सुप्रीम कोर्ट फिलहाल 5 जनवरी 2026 तक सर्दियों की छुट्टी पर है, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसके लिए विंटर ब्रेक में भी सुप्रीम कोर्ट का ताला खोला जाएगा और सुनवाई होगी। मामला है उन्नाव रेप केस का, जिसमें हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्विक्टेड रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के आजीवन कारावास को रद्द करके जमानत दे दी। सेंगर को जमानत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश को अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने बताया है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेशों की स्टडी करने के बाद ये फैसला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि एसएलपी दायर की गई है और अब 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। सुनवाई वेकेशन बेंच करेगी, जिसमें शामिल हैं भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर एक रेप के दोषी को दिल्ली हाई कोर्ट ने किस आधार पर बरी कर दिया, क्योंकि आज की सुनवाई उन आधारों पर ही होनी है। सेंगर को रिहाई देने की वजह यह बताई गई कि हाई कोर्ट को पहली नजर में ऐसा लगा कि उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत बहुत गंभीर यौन अपराध वाली धारा सही तरीके से लागू नहीं होती, यानी कोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना कि यह मामला सबसे सख्त वाली श्रेणी में नहीं आता है। पॉक्सो कानून में साफ लिखा गया है कि नाबालिग के साथ किया गया यौन शोषण कब ज्यादा गंभीर माना जाएगा, ये तब तय होता है जब अपराध करने वाला कोई ताकतवर या जिम्मेदारी वाले पद पर बैठा हो, पब्लिक सर्वेंट हो जैसे पुलिस वाला, सरकारी कर्मचारी, सेना या सुरक्षा बल का सदस्य, अब अस्पताल या जेल का कर्मचारी, मतलब ऐसे लोग जिन पर लोगों की सुरक्षा और भरोसे की जिम्मेदारी होती है। अगर ऐसे किसी पद पर बैठा व्यक्ति बच्चे यानी कि नाबालिग के साथ यौन शोषण करता है तो कानून उसे ज्यादा बड़ा और गंभीर अपराध मानता है। ऐसे मामलों में कम से कम 20 साल की जेल होती है और सजा उम्र कैद तक जा सकती है। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को इसी वजह से सजा दी थी। ट्रायल कोर्ट का कहना था कि चूंकि कुलदीप सिंह सेंगर रेप इंसिडेंट के दौरान बीजेपी का विधायक था, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए वो एक पब्लिक सर्वेंट है, यानी जनता के काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इसलिए उस पर ये सख्त कानून लागू होगा। लेकिन हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। हाई कोर्ट की बेंच में बैठे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर ने कहा कि पॉक्सो कानून और आईपीसी के हिसाब से सेंगर को पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसके उम्र कैद की सजा जस्टिफाई नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर को उस श्रेणी में भी नहीं रखा जा सकता जिसमें ऐसे लोग आते हैं जो भरोसे या ताकत वाले पद पर होते हैं और उसी का गलत इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट के मुताबिक कानून की भाषा में सेंगर उस दायरे में फिट नहीं बैठता। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि हाई कोर्ट ने कानून को गलत तरीके से समझा। सीबीआई के मुताबिक सिर्फ ये कह देना कि सेंगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है इस अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता। सीबीआई का कहना है कि एक मौजूदा विधायक जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति होता है, वो साफ तौर पर भरोसे और जिम्मेदारी वाले पद पर होता है, उसके फैसलों और कामों का असर पूरे समाज पर पड़ता है, इसलिए उसे आम आदमी की तरह नहीं देखा जा सकता। सीबीआई ने यह चिंता भी जताई है कि सेंगर एक बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति है, उस पर पीड़िता के पिता तक की जान लेने का केस सिद्ध हो चुका है और ऐसे में अगर वो बाहर रहेगा तो पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। साथ ही इससे लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर हो सकता है। अब देखना यह है कि